कि भाई कोर्ट में आए तो वहाँ प्रस्ताव आ गया था, इसी कारण जो है डेट बहुत लंबा दे रहे थे। तो हम पेशकार साहब के मिले, तो पेशकार साहब से कहें कि हमारा डेट इतना लंबा क्यों दे दिए। तो फिर तहसीलदार साहब के हम गए, उनसे बात किए, तो अभी जान लीजिए कि काफ़ी लंबा डेट दे रहे थे। तो 28 तारीख को डेट मिला है, उसमें अब 28 को सुनवाई होगी, चूँकि आज प्रस्ताव के कारण जो है उसमें सुनवाई स्थगित हो गई फाइल की। क्या लगता है, क्या कुछ और बातें हुई कुछ? देखिए भैया, हम तो यही आज सोच के रखे थे कि 14 को डेट नहीं लगा था, क्योंकि 14 को अंबेडकर जयंती थी। तो 16 को हुआ था, पेशकार साहब महिला थी, उनसे बात भी हुई थी कि नहीं तहसीलदार साहब बैठेंगे, उस दिन जो है सुनवाई होगी। और आज भी सुनवाई नहीं हुआ, हो गया जो है प्रस्ताव आ गया, इसी बिना जो है 28 को डेट मिल गया है। डेट और लंबा जा रहा था, लेकिन तहसीलदार साहब से कोर्ट में जाके हम कहें कि सर और नज़दीक दीजिए, और इतना लंबा डेट देंगे तो कैसे लंबा चला जाएगा, 2-4 साल 10 साल चला जाएगा, इसको नज़दीक दीजिए। तो ये जान लीजिए कि बहुत कहने सुनने पे 28 तारीख को डेट मिला है, 28 को। अब देखिए क्या साहब मिलने भी गए थे, क्या कुछ बात हुई? हाँ, ऐसा है भैया कि उसमें पर्सनल यही बात हुई कि जैसे हम कहें कि 28 को अगर डेट दे रहे हैं आप, तो आप बैठिए, चूँकि हरदम बार प्रस्ताव आ जा रहा है, आप वहाँ पे हाई कोर्ट कहीं चले जा रहे हैं, तो भले लंबा डेट हो, लेकिन आप बैठ के हमारे फाइल को देख के निवारण करिए। अब ऐसा ना हो कि फिर 28 को बाद भी डेट मिल जाए, भले लंबा डेट है लेकिन आप बैठिए। पेशकार से भी हम कहें कि 28 तारीख को अगर डेट मिल रहा है हमारा, तो उस दिन तहसीलदार साहब बैठ के जो भी निर्णय लेना हो निर्णय ले। नहीं महिला जो पेशकार थे उनसे हम कहें कि नहीं तो हमारी फाइल जो है यहाँ से ट्रांसफ़र करें, अगर डेट पे ही डेट देना हो तो। क्या लगता है, अगर आप ना आए होते तो डेट लंबा लग जाता? भैया लंबा चला जाता ना, वो चला जाता मई में। अच्छा, मई में चला जाता, और वही मानसिकता थी। लेकिन हम वहाँ अंदर जाके पेशकार से पूछने के बाद फिर तहसीलदार साहब के कोर्ट में गए और उनसे बात भी किए कि हमारी फाइल हमारी जो है डेट इसी महीना में दीजिए, क्यों इतना लंबा खींच रहे हैं। तो लगता है क्यों इतना लंबा डेट? अब वहाँ जब गए तो तहसीलदार साहब कह रहे हैं क्या कि अरे हम तो कहे थे कि नज़दीक ही देना, अब डेट पड़ा लंबा जा रहा था मई में। महिला वो जो पेशकार थी कहीं कि हम कहे हमारे ही महीना में दीजिए, हमें हमारी फाइल भले ही 2 दिन लेट हो, जैसे 4 दिन का आप दे रहे थे तारीख, 8 दिन लग जाए, लेकिन मेरी फाइल बैठ के तहसीलदार साहब उसको देखिए, जो निर्णय लेना लीजिए। चूँकि ऐसे लंबा खींचते जाएंगे तो हमें तो लग रहा है कि ऐसे खींचते रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा, और ना तो फिर उसको हमारे फाइल को आप ट्रांसफ़र कर दीजिए एसडीएम के यहाँ, डीएम के यहाँ। क्या बोले तहसीलदार साहब, इस बार बैठेंगे तो फाइनल कर देंगे? अब तो यही उम्मीद है, कहें कि नहीं कि 28 को हम फाइल देखेंगे, और जो भी होगा निर्णय होगा तो हम कहें चलिए ठीक है, उसी पे हम फिर उनसे बात करके फिर निकल आए। और जहाँ तक उम्मीद है 28 को तो देखना ही चाहिए, जिस हिसाब से वो कहे हैं। नाम है वकील साहब? गुलाब यादव एडवोकेट। ये अनुराग यादव केस में आज तारीख थी जी, क्या कुछ इसमें कार्रवाई हो रही है? नहीं, कार्रवाई तो जो हो रहा था पिछली कार्रवाई हुआ है, इसके बाद तो अभी तब से कंटिन्यू कोर्ट तो जो है चली नहीं है। तो आज भी डेट थी, तो आज क्या है कि बार बेंच को लेकर के कुछ यहाँ आपसी मनमुटा था, ठीक ना, उसको सुलह समझौता डीएम साहब से लेकर के हुआ है हमारे अध्यक्ष और महामंत्री में। तो उसी को लेकर के आज जनरल बॉडी की मीटिंग है, जिसके कारण जो है कोर्ट का जो है अधिवक्ताओं ने न्याय कार्य से विरत रखा अपने आप को, प्रस्ताव दे करके कि आज जनरल बॉडी की मीटिंग है 11 बजे से, इसलिए जो है कोर्ट जो है करने से हम लोग सक्षम नहीं रहेंगे, क्योंकि भाई हमारी जनरल बॉडी की मीटिंग है, तो इसलिए प्रस्ताव दिया गया, जिसके कारण जो है पुनः डेट लगी है 28 अप्रैल को। बहस अंतिम दौर में है? हाँ, बहस पर है। बहस पर है? जी, बहस क्या पर। कुछ इसमें आगे होना है? बस बहस होगी, बहस के बाद आदेश होगा, इसके बाद कुछ बचा नहीं है। क्या लगता है आपको बुलडोजर चल जाएगा? बिल्कुल भाई, वो तो अवैध है, जो जीएस लैंड है तो वो तो उनका है नहीं। जीएस लैंड का तो रिपोर्ट लग चुकी है कि वह जीएस लैंड पर मकान बनाए हुए हैं, तो वह आदेश होगा, आदेश के बाद तब जाकर के उस पर कार्रवाई होगी।
अच्छा, इस कर्रा में अभी कुछ दिन पहले, एक हफ्ते पहले, एक इसी तरह की लैंड, सरकारी लैंड पर रसगुल्ले की दुकान थी बड़ी फेमस, और उस पर एसडीएम किराकत ने कार्रवाई कर दी, बुलडोजर चलवा दिया। 5 महीने में रिजल्ट आ गया उसका, 6 महीने में। अभी ये इतनी बड़ी हत्या हुई, इसमें रिजल्ट आने में इतना, तो रिजल्ट इसमें भी मान लीजिए थोड़ा सा डिले हुआ है। इसमें क्या हुआ कि अपोजिट पार्टी ने भी तो अपने आप को यहाँ एविडेंस के लिए, साक्ष्य के लिए, बहस के लिए वो तमाम तरह को सबूत दे रहे थे, ठीक ना, बयान करवा रहे थे। तो कोर्ट को क्या है कि वो अभी सुनेगा ना, दोनों पक्षों को सुन कर की बात करें। भले वो जीएस लैंड पे अपना मकान बनाए हैं, लेकिन वो मान तो नहीं रहे हैं ना कि हमने जीएस लैंड पे बनाया हुआ है। उसके लिए वो बता रहे हैं कि हम 50 साल से हैं, इतने साल से हैं, तमाम तरह की चीज़ें हैं। तो उसको सुन करके ही बात होगा ना। अब वहाँ पर हो गया, कर्रा वाला हो गया, तो वो पूरी तरह से मतलब प्रूफ हो गया, उनके पास कोई एविडेंस नहीं रहा होगा। वो एक दुकान है, दुकान आज खुली है, कल खुली है। अब मकान तो कोई बनाया था जो है 25 साल, 30 साल, 10 साल, 15 साल, जितना भी होगा तो बनाया होगा। तो कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई जो है वो करके वो हो जाएगा। इसमें जो है नोटिस ये पहले चस्पा किए थे तहसीलदार की तरफ से, उस मकान पर नोटिस। हाँ, नोटिस चस्पा होने का मतलब यह होता है कि आपको सूचना दिया गया है, इसके वजह में आप कुछ कहना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो अपना पक्ष आप रखें। नोटिस देने का मतलब यह नहीं होगा कि अगले दिन बुलडोजर लेकर चले जाएंगे। उनको सूचना दिया गया था, तो सूचना पर वो आए, अपना एविडेंस रखे, साक्ष्य प्रस्तुत किए, तमाम चीज़ हुआ, वह जो कि निराधार था। ठीक है। लेकिन सर देखा जाए फतेहपुर में 3 ठाकुरों की हत्या होती है, वहाँ जो है तत्काल बुलडोजर चल जाता है। लेकिन यहाँ एक तरफ देखा जाए खिलाड़ी की निर्बंध तरीके से हत्या कर दी जाती है, लेकिन यहाँ पर बुलडोजर की लड़ाई लड़ना। अभी आप सरकार से बात करिए ना, सरकार के लोगों से बात। हम लोग अधिवक्ता हैं, हम अपने जो है लॉ पॉइंट पे बात करेंगे। अब बुलडोजर चला रहा है तो वहाँ के आम पब्लिक ने थोड़ी चलाया है, सरकारी महकमा चलाया है। तो सरकार से आप बात करिए कि वहाँ पर 3 लोगों का तुरंत जो है बुलडोजर चल जाता है, घर गिरा दिया गया, यहाँ पर तुरंत क्यों नहीं हुआ? ये सरकार से पूछिए, ये आप लोगों का काम। प्रयागराज में जो दलित को जला के मार डाले, हाँ, यह भी हो गया, बुलडोजर चल गया, उसमें भी चल गया। तो सरकार से सवाल करना चाहिए इस बात। आप लोग मीडिया पक्ष से हैं, ये बात सरकार के आदमी से करिए। एक अधिवक्ता के नाते आप क्या कहना चाहेंगे? अब भाई न्याय उचित है, न्याय जो होगा वह कोर्ट की एक प्रक्रिया है, कानून है इस देश में, तो कानून के तहत ही अगर कोई कार्य होता है तो वह ठीक है। अब आप किसी ने किसी को जला के मार डाला, यह नियम का उल्लंघन है, तो वो उसको दोषी को जो है आप सज़ा दीजिए, प्रक्रिया के तहत जो है सज़ा दीजिए। फिर आप जो है किसी घर मकान गिरा दे रहे हैं, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी तो मना किया हुआ है, तो ये भी तो मतलब गलत है। आज आपकी तारीख थी, जो अनुराग यादव के हत्यारे हैं उनकी बेदखली का मुकदमे की तारीख थी, क्या कुछ हुआ तारीख? जी भैया, हम घर से आए तो पता चला 28 को फिर तारीख पड़ गई है। तो कोई प्रॉब्लम थी अधिकारी से और अधिवक्तागण से, तो इस वजह से आज ये लोग न्यायिक कार्य से विरत रहे और तारीख पड़ गई फिर से 28 को। अब देखिए क्या होता है। अब ये या तो अपवाद कहिए या संयोग कहिए या मेरा दुर्भाग्य कहिए, अब डेट ही तो मिल रही है आज 5 तारीख से, जबकि आखिरी बहस होनी है, और 5 तारीख से तारीख ही मिल रही है। आ रहे हैं हम, पता चला हमारे आने से पहले ही तारीख पड़ जा रही है। प्रयागराज में एक दलित को जला करके ठाकुर साहब ने हत्या कर दी, और उसके हत्या करने के दौरान ही जो है जब आंदोलन हुआ तो जो है वो खेत खलियान में जो है उनके बुलडोजर चल गया। और आपके मामले में जो है किस तरह से देखते हैं आप, क्योंकि प्रशासन के तरफ आप तो पीड़ित हैं, फिर भी हम आप पीड़िता की तरफ से कैसा देखते हैं? जी बिल्कुल, दरअसल उसमें क्या था भैया ना कि वो जो हुई थी घटना, तो उसमें बुलडोजर चला, लेकिन यहाँ इसमें लालता ने इतना तामझाम फैला के रखा है कि प्रशासन भी परेशान है, न्यायालय भी परेशान है, और उन सब चीज़ों को क्लियर करने के बाद न्यायालय फैसला देगा। मुझे पूर्ण विश्वास है फैसला देगा न्यायालय, और सच का पक्ष में फैसला देगा। जो सच है वही न्यायालय फैसला देगा। लेकिन लालता ने तमाम चीज़ों को उलझा के रखा है सन 95 से, तो वो सारी चीज़ें जब सुलझ जाएंगी तो फैसला आ जाएगा। 6 महीने जैसे लालता ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया है, 6 महीने से मुकदमा चल रहा है। इसी तरह का किराकत आपकी बगल की तहसील में भी जी एक सरकारी जमीन पर रसगुल्ले की दुकान थी जी, और उसकी बिल्डिंग ढहा दी गई, एसडीएम ने ढहा दिया। अभी आपका भी 6 महीने होने जा रहा है, क्या कुछ लगता है कि आपके ऊपर भी जो कार्रवाई लालता की होने वाली है? जी जी, दरअसल वो जो दुकान थी तो उस पर पहले से मुकदमा तो था नहीं कोई, और इन सब ज़मीनों में लालता ने खुद को वादी बना के और मुकदमा कर रखा था। तो वो सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद न्यायालय ने संज्ञान में लिया है, और इन सब चीज़ों को क्लियर करने के बाद फैसला आ जाएगा। कितनी उम्मीदें थी आज आपको, आज 16 तारीख, कितनी उम्मीदें लेके आप घर से निकले हुए थे
क्या तारीख पे चलेंगे? जी भैया, बहुत उम्मीद थी और थोड़ा सुकून भी था और मुझे ये था कि आज कुछ न कुछ फैसला लेके आऊँगा, घर वालों को सुनाऊँगा कि नहीं आज ऐसा हुआ। लेकिन अब जब यहाँ न्यायिक कार्य से विरत रहने का अधिवक्ता लोगों ने कह दिया, न्यायालय का बहिष्कार किया है, तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? कोई प्रॉब्लम्स रही होगी उन लोगों की। अगली तारीख 28 पड़ गई है, काफ़ी बीच में गैप पड़ जा रहा है, कैसे देखते हैं? क्योंकि पहले तो शुरुआती दिनों में तारीख जो है वो 2 से 3 दिन या 5 दिन के अंदर मिल जाए, लेकिन इस बार अब 28 तारीख पड़ गई, लंबा गैप पड़ा। क्या नहीं लग रहा है कि हाँ लंबी तारीख जिससे लालता को और भी मौका मिलेगा? जी भैया, मौका तो उनको मिलेगा ही और 14 साल की उम्र से मुकदमा लड़ रहा हूँ भैया, तो इतना तजुर्बा है, तो तारीखें इतनी जल्दी जल्दी मिल जा रही हैं वो भी मेहरबानी, और 4-6-10 दिन की देर से मिल रही हैं वो भी मेहरबानी। सब क्या करें, कर ही क्या सकते हैं उसमें। बहुत तारीखें लिया है, सन 95 से हमने अब तक लाखों तारीखें देख चुका हूँ, तो ये भी देख ही रहा हूँ। अब क्या करूँ, कहीं काम करने जाना नहीं है, ड्यूटी कर ही नहीं पाऊँगा, तमाम बीमारियों ने घेर लिया है, तो घर पे ही रहूँगा, तो आके तारीख देखूँगा ना, जब तक जिंदा हूँ तारीख देख लूँगा। क्या हालात है घर के? क्योंकि घर से भी आप निकले होंगे तो चाहे अनुराग की मम्मी हो या बहनें हो, सबको ये उम्मीद हो कि यहाँ शायद कुछ आज राहत भरी खबर आ सकती है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं। घर पे भी जाएंगे फिर वही बताएंगे कि तारीख। जी भैया, बच्चियाँ भी आने वाली थी, बोले पापा हम भी चलें, हमने कहा नहीं बेटा रहने दो, गारंटी नहीं, हो सकता है फिर तारीख ही मिल जाए, और हुआ वही। आने से पहले मिल गई थी तारीख? जी, मैं यहाँ पहुँचा लगभग 11:15 बजे, तब तक पता चला कि तारीख मिल गई। आज फिर निराशा हाथ लगी है? जी बिल्कुल, आता हूँ थोड़ा ये उत्साह थोड़ा रहता है कि नहीं आज कुछ होगा, आज कुछ होगा, लेकिन यहाँ आने के बाद जब तारीख मिल जाती है तो भैया बहुत मायूसी होती है।